बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी तो डिस्कस करते हैं इस मंथ का स्टार्ट जो है नवंबर का, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। इवन दो कि जो आपका अक्टूबर का मंथ था दैट वाज आल्सो वेरी गुड, बट जो लास्ट डे था उसमें जो है वो थोड़ा सा एक डिप आया, एक करेक्शन, स्मॉल सी एक एडजस्टमेंट आप कह लें, तो इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन वो सारा कंपनसेट हो गया आपका जो कि आपका लास्ट फ्राइडे था, और उसमें हमने देखा कि इंडेक्स ने एक ज़बरदस्त क्लोजिंग दी। और अब मॉनेटरी पॉलिसी है जी, और मॉनेटरी पॉलिसी की ही एक्सपेक्टेशन है जिसके ऊपर एक आप देखें कि अक्टूबर में एक कंटिन्यूटी रही रैली में कि मज़ीद शायद 200 बेसिस पॉइंट जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाएगा। तो लेट्स सी, अगर इन लाइन रहता है वो तो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेगी, बीच में करेक्शंस आती रहेंगी। और क्योंकि अब मार्केट काफ़ी हाई रेट पर है, इंडेक्स खास तौर पे, और बड़ा एग्रेसिवली मूव कर रहा है, तो उसमें यही है कि एक आध दिन 1000 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग आ गई, फिर उसमें दोबारा से रिकवरी आई, थोड़ा सा फिर आगे फर्दर एक रैली बन गई, तो दिस इज़ गुड। और इसमें आपको फिर स्विंग ट्रेड मिलती रहती हैं। इसमें आप अगर थोड़ा सा तरीके से प्ले करें और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, तो क्या होता है कि वही स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे रेट पे मिल जाता है, उसको दोबारा बाय बैक करें, फिर आगे थोड़ा सा सेल करें, तो इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलती रहती हैं। तो क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी, कौन से स्टॉक कहाँ पे जो है इस वक्त मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ, जिसने 1893 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 90,859 पे जो है ना वो क्लोज़ किया। और अगर हम देखें कि इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो आपका पीपीएल था, ओजीडीसी था, यूबीएल था, लकी था, पीएसओ था, एमसीबी था। तो अगर आप पिछले काफ़ी अरसे से देखें ना और टॉप कंट्रीब्यूटर देखें नॉर्मली, तो हैवी वेट्स होते हैं। कभी वो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में होते हैं, कभी एक टाइम पे पावर सेक्टर में हपको वगैरह लीड करते थे, फर्टिलाइज़र सेक्टर आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। ज़्यादातर अगर आप देखें ऑन एवरेज इस पूरी जो रैली बनी है तो ऑयल एंड गैस, बैंकिंग ने ख़ास तौर पे, ऑयल एंड गैस ने, और फिर बीच में फर्टिलाइज़र ने, इन्होंने काफ़ी जो है ना वो सपोर्ट किया, और पावर सेक्टर ने। अब पावर में आपको पता है कि थोड़ा सा सिचुएशन वो पिछले माह में डाउन साइड गई बिकॉज ऑफ जो आईपीपीज़ का इशू चल रहा था। उसमें हपको ने अपना एक सपोर्ट बनाया, और हपको का रिज़ल्ट जो रिसेंट आया है, रिज़ल्ट वाज वेरी गुड बट पे आउट नहीं आया। बट आगे नेक्स्ट जो अब आना है दिसंबर क्लोजिंग, उम्मीद है कि उसमें जो है ना कोई पे आउट एक्सपेक्टेड है। और अब सारी न्यूज़ बीवाईडी की तरफ है, आप देख रहे होंगे कि वो चीज़ें आ रही हैं। तो इन द लॉन्ग रन हपको से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो यहाँ से दोबारा से जो है ना एक अच्छी रैली बनाएगा और अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला देगा। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में अगर देखें तो पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ भी। अच्छा, पीपीएल ओजीडीसी तो काफ़ी अरसे से थोड़ा सा बेहतर एक रेंज में आ गए थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पीएसओ फिर काफ़ी डाउन साइड चला गया था, 170 के आसपास वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और तब यही था कि ये 200 का टारगेट लेके हमने चलना है। तो अब माशाल्लाह देखें कि वो 200 से काफ़ी ऊपर जो है ना वो जा चुका है। इसी तरह ओजीडीसी टारगेट था कि 130 पे हमने बाय करना है, 150 का इनिशियल टारगेट, और स्टॉप लॉस के साथ हम उसको लेके चलेंगे, ट्रेल करेंगे। तो ओजीडीसी देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 180 के ऊपर जो है ना वो अवेलेबल है। पीपीएल आप देख लें कि वो भी 150 जो है वो क्रॉस कर चुका है, और पीएसओ जो है आपका 237 पे जो है वो खड़ा है। तो ऑयल एंड गैस में अगर आप देखें कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये स्टॉक जब नीचे आते हैं, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक में अगर वो डिप लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, 20-25%, 30% नीचे आ जाते हैं, तो उसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उस अच्छे स्टॉक को आपने क्या करना है, एवरेज करना है। अगर आपने सपोज ऊपर बाय कर लिया, अब किसी ने ओजीडीसी, अगर इतना वॉल्यूम लग रहा है तो जारी बात है किसी ने 179 पे भी बाय किया होगा। अब ये कल को दोबारा 150 पे चला जाता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी है कि क्या उसको बेचना चाहिए 150 वो बेच दे, और ये पता चले दोबारा से 170 180 पे चला गया, उससे आगे चला गया, तो फिर जाके फिर 170 पे एंट्री लेगा, तो ये स्ट्रेटजी गलत है। इसका मतलब है कि अच्छे स्टॉक में क्या करना है, पहले तो कोशिश करनी है कि हाई साइड पे बाय ना करें आप। अच्छा स्टॉक जब नीचे होता है उस वक्त टारगेट किया करें, उस वक्त डरना नहीं है। ये जो बहादुरी हम 170 पे दिखाते हैं, ये बहादुरी अगर हम 130 पे दिखाएंगे तो यकीन करें स्टॉक मार्केट में आप बार बार प्रॉफिट जो है ना वो अर्न करेंगे।
हमारी जो सी साइकी जो सी पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की है वो थोड़ी सी ख़राब है। एक तो हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि कोई स्टॉक लिया तो यार वो हमें ना महीनों के हिसाब से प्रॉफिट दे। मेरी बहुत से बात होती है दोस्तों से, मुझे वो प्राइवेटली बताते हैं, तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है ना, वो यही होता है जी कि 1 मंथ में मैं कितना अर्न करूँगा? ये मैं स्टॉक लिया 1 माह में कितना चला जाएगा? उनकी मैक्सिमम जो एक आप पेशेंस की लिमिट है ना, या जो टारगेट है वो ज़्यादातर 1 मंथ का ही होता है। और ये उनके हिसाब से ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट वीक में कितना चला जाएगा। चलें जी, मैक्सिमम 1 मंथ में कितना चला जाएगा? जबकि स्टॉक मार्केट जो-सी है वो उनके लिए जो-सा है ना वो बेनिफिशियल है, जो कि सोचें ओवर द ईयर्स। हाँ, उसमें बीच में स्विंग ट्रेड चाहे 2 दिन के लिए आएँ, चाहे हफ्ते के लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करें, महीने के लिए करें, वो एक अलग चीज़ है, वो स्ट्रैटेजीज़ हैं डिफरेंट, हर स्टॉक की अपनी होती है। बट आपने माइंड में ये रखना है कि यार ये मैं इस चीज़ में आ गया हूँ, ये मेरे साथ अब मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो फिर क्या होता है कि आप उस माइंडसेट के साथ ना तो पैनिक में आते हैं, ना एकदम ग्रीड में आते हैं, ना आप एकदम जिसे कहते हैं ना ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि यार बस ये 6 माह में कोई ऐसी कोई मेरा जैकपॉट लग जाए कि मैं इस पैसे को ना फिर मैं लेके निकल जाऊँगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। जिसने ये सोच के किया है वो ज़्यादातर पैसे इसमें लॉस करके जो है ना फिर निकला है। तो कोशिश करें कि माइंडसेट अपना इन्वेस्टमेंट वाला रखें, उसमें फिर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी मिलेंगी, स्विंग ट्रेड्स भी मिलेंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है आपने कुछ स्टॉक्स में, तो आपको अल्टीमेटली जो है वो अच्छा फ़ायदा होता है। अब सिस्टम की बात कर लें, यही सिस्टम था कि जो आप देखें कितने अरसे से, और उसमें आप भी अपनी जगह हक बजानिब थे। जो दोस्त पूछते थे कि यार सिस्टम नहीं परफॉर्म कर रहा था उस तरह जिस तरह के एक टाइम पे परफॉर्म करता था, और बड़ी मुश्किल से 430 440 तक जाता था, फिर वापस 400 तक आ जाता था। और काफ़ी अर्सा जबकि मार्केट आप देखें तो इंडेक्स कहाँ का कहाँ जा चुका था। उसकी रीज़न थी थोड़ा से उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टॉक बहुत अच्छा था। तो अल्टीमेटली देख लें कि जो मैं कहता होता था कि 500 का टारगेट है, वो ये तकरीबन 7-8 माह तो कोई वो टारगेट के करीब भी नहीं गया, 500 के करीब। लेकिन अब अगर आप कैलकुलेट करें कि किसी ने इसको 400 पे बाय किया था, 400 से नीचे बाय किया था और सब्र से बैठा हुआ था, वो पैनिक में नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि जब अगर उसने 420 पे बाय किया, ये 410 पे चला गया, तो उसने 410 पे देखा कि यार ये तो बड़ी मुश्किल से 420 पे, और वो उससे निकल गया। और उसने कोई और स्टॉक एक्स वाई जी सपोज बाय कर लिया और उसकी जो भी मूवमेंट थी वो चला ना चला। और अब अगर वो जब कभी देखेगा कि यार ये तो 500 पे खड़ा है, तो एक दफ़ा तो उसके ज़हन में आएगा ना, काश ये मैंने बेचा ना होता, अच्छा स्टॉक था यार, इसको रखा ही होता तो आज मुझे इसे इसमें तकरीबन 100 पॉइंट का फ़ायदा तो हो गया होता, 80 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, जितना भी उसकी बाइंग जो रेंज थी उसके हिसाब से। और ये कुछ अर्सा आपको याद होगा 380 390 370 की रेंज में भी रहा है। तो आप सोचें एक ऐसा स्टॉक जिसकी जो एक वैल्यू जिसने अल्टीमेटली 500 पे आना था, और ये हम बार बार डिस्कस करते थे, वो अगर आपको 370 पे मिला तो कितना अच्छा मौका था। तो इसी तरह ये एक मौका मिस हुआ। इस तरह के बहुत सी स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपको लग रहे होंगे कि यार ये देखा, ये नहीं चलने वाला, लेकिन जब वो चलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यार काश ये स्टॉक उस वक्त लिया होता। उसमें एक छोटे स्टॉक में मैं आपको बता देता हूँ, एफ सी एल फास्ट केबल है, मैं बार बार मेंशन करता हूँ। पहले भी 21 तक आया, वहीं पे टारगेट किया था 22 की रेंज में, तो हम सिक्योर रेंज में एक बाय किया था। 26 तक गया, प्लस डिविडेंड भी आया, अब फिर दोबारा उसी रेंज में आया हुआ है। 21 के दरमियान बिला झिझक बाय करें, पेशेंस के साथ। ये स्टॉक आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, जब 30 to 40 की रेंज में चला जाएगा, इवन उससे ऊपर भी जा सकता है, तो उस वक्त फिर बहुत से लोग एंटर होंगे, और जिसने फिर उस वक्त इसको फॉलो किया था या मिस किया था या सेल कर दिया होगा, वो रिग्रेट करेगा कि यार अगर मैंने रखा होता ना तो आज मैं कितना अच्छा प्रॉफिट कर लेता। और एक हमारा फिर ये भी होता है कि हम ये गलती बार बार करते हैं। गलतियाँ होती हैं लेकिन गलती से सीखना ज़रूरी होता है। यानी कि यही सिस्टम है ना, अब जिसने देख लिया ना इसको 503 पे इस वक्त खड़ा है, वो अब कहेगा कि जी अब ये कभी आया ना 450 से नीचे भी, या 400 के पास या कुछ, तो मैं तो इसमें से जितना पैसा है ना मैंने सारा इस पे लगा देना। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि जब ये दोबारा 400 पे आएगा, आप फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जिनका माइंडसेट ये है ना, वो उसी फ़ियर में रहते हैं। वो जहाँ पे डरना होता है वहाँ पे वो करेज के साथ चीज़ें बाय करेंगे, बिल्कुल हाई रेट पे जाके। और जहाँ पे करेज दिखानी होती है वहाँ पे वो डरते हैं। और यही जब तक फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी तो हम इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सो इसलिए ओवरऑल भी जौन-सा है आपका आईटी सेक्टर, मैं कहता हूँ कोई भी स्टॉक उसका ले लें थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए, आपको फ़ायदा देगा अगर आपने
अच्छे रेट पे बाई किया हुआ। जिस तरह एवियन जोन से अगर आपने 51, 52, 53 में बाई किया, आपको कभी लॉस नहीं देगा। इसी तरह सिस्टम आपने 400 के आसपास, 410, 420 के रेंज में से नीचे बाई किया, बहुत अच्छा है, आपको कभी नुकसान नहीं देगा। नेट सोल आपने 100 के आसपास या 120 से नीचे बाई किया है, नुकसान नहीं देगा। इसी तरह आपका जौन सा है ऑयल एंड गैस में देख लें, असल चीज़ होती है प्राइस। और पावर सेक्टर में हबको जौन सा है इस वक्त आप होल्ड करें। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिप पे आप बिल्कुल उसको जो सा ना वो बाय कर सकते हैं। 100 से नीचे है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस है, वहाँ पे आप एवरेज कर लें और होल्ड करें। होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। उसके ओवरऑल जो सा है प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर बिजनेस जो सा है वो ही सारा बिल्कुल चेंज होगा। तो परसेप्शन जब चेंज होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा जी खैबर टबैको है, 2 के रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, बट उसका देख लें कि 450 तक उसने एक बॉटम बनाया, वहाँ से 480 टू 450 के दरमियान अब मूव कर रहा है। 480 को टच करके वापस आ चुका है और इस रेंज में वो मूव कर रहा है। तो साबित क्या होता है कि 450 के ऊपर आप एवरेज करें और इस क्वांटिटी को आपने फिर ट्रेड करना है 300 के दरमियान। 300 को टच करता है तो वहाँ पे सेल कर दें, तो आपको ये 50 की रेंज में एक अच्छी जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। अगर सपोज आपने 350 पे बाई किया हुआ जो कि काफ़ी हाई साइड है, तो यहाँ से आपने 250 पे जो है ना इसको एवरेज कर लिया, तो 250 टू 300 के दरमियान आप इसको प्ले करें। 290 पे, 300 पे यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी वो 350 वाली एवरेज है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि वो 300 पे आ गई। तो जैसे ये दोबारा थ्री रिसेंटली भी इसने आई थिंक जब इसकी ये जून क्लोजिंग का रिजल्ट था उससे पहले ये 345, 346 तक गया था। तो आप इजीली इसी को प्ले करके जो है ना वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी उस हालत में जहाँ के अभी ये प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट। जिस दिन इसने मूव करना स्टार्ट किया, ये आपको ये स्टॉक भी आपको जो है वो 400-500 पे नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी मारी में अच्छा जो सा इस वक्त आपके पास चांस है। 400 से 410 के दरमियान आता है, ज़बरदस्त प्राइस है। जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है, हमने होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसने भी दोबारा से परफॉर्म करना और ये आपको 500-600 की प्राइस दे देगा इंशाल्लाह। इसी तरह आपका कोलगेट है, आप सबको याद होगा 1190, 1185 मैं बार बार मेंशन करता रहा। ज़बरदस्त वॉल्यूम लगे क्योंकि वैसे लो वॉल्यूम स्टॉक लेकिन बड़े अच्छे वॉल्यूम लगे कि बाय करें इसको। इंशाल्लाह ताला ये जाएगा। टारगेट हमने 1500 का रखा हुआ है, बट डेफिनेटली जब एक लेवल पे आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब 10, 15, 20% का प्रॉफिट आ जाए तो स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दें। तो ये स्टॉक जो है वो इसने पहले 1200 क्रॉस किया, फिर 1300 क्रॉस किया और आई थिंक जो इसका हाई जो लगा था वो 1370 से ऊपर ही जो है ना ये तकरीबन टच करके आया है। तो अभी भी अगर आप देखें तो इसका जो 1 ईयर का हाई है वो तकरीबन 1800 के आसपास है, 1780 टू बी प्रिसाइज, ये आपका हाई है। तो उसमें इसमें पोटेंशियल है, आप इसको जो है ना वो होल्ड करें, बाय करें। अगर ये 1200 के आसपास आता है, उससे नीचे आता है, क्योंकि बाइंग रेंज वही है, तो इसमें विद इन नो टाइम आपने देखा कि ये जो है मूव करता हुआ 370 तक जो है ना वो चला गया था और 1370 तक। तो कोलगेट अगेन टारगेट वही है इंशाल्लाह 1400 से ऊपर जाके आप प्रॉफिट टेकिंग करें। हाँ, इसमें ये अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, सपोज आपने कोई 1000 बाई किए हुए हैं तो 500 को आप ट्रेड करें, 500 को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। सो 1200 के आसपास बाइंग और 1400 से ऊपर या उसके आसपास प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो स्टार्ट करनी है। बाकी इस वक्त कुछ स्टॉक जो से हैं क्योंकि अगर कल दोबारा जो सा है वो हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो सा है वो फर्दर रिडक्शन होती है इंटरेस्ट रेट, तो ये जो आपके सेकंड थर्ड टीयर स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिविटी तो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, वो मज़ीद बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिनमें आपका गनी ग्रुप है, काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है, तो उसमें भी आप जो सारा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एक और स्टॉक जो कि आपको याद होगा कि दिसंबर में उसकी एनुअल क्लोजिंग होती है और उसमें वो पे आउट भी देता है और इस दफ़ा उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, वो पाक ऑक्सी है। तो पाक ऑक्सी की इस वक्त जो प्राइस है वो तकरीबन 134 है। 130 से नीचे आए तो इसको आपने टारगेट करना है। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको अगले 3, 4, 5 माह में जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे देगा।
तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, आज भी आगे भी करते रहेंगे। प्लस कुछ और स्टॉक्स जो कि अब दिसंबर क्लोजिंग के हवाले से हमने टारगेट करने हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे कि किन में पोटेंशियल है, कौन से स्टॉक को हमने जो सा फॉलो करना है, ताकि हमें जो सा ना वो 2-3 माह में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और जो स्टॉक हमने होल्ड किए उसकी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है, उनके टारगेट प्राइस के हैं, और जहाँ पे हमें 15-20% से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा होता है वहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगाया करें। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट हम साथ साथ भी गेन करते रहेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह जो टारगेट प्राइस हैं वो इंशाल्लाह मीट होंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।